हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए हैं आपके लिए नया टॉपिक। आज का टॉपिक रहेगा बेटा बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। कोई भी इक्वेशन हमें दी गई होगी केमिकल इक्वेशन, उसे हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। इसका दूसरा नाम भी होता है कौन सा, हाफ रिएक्शन मेथड। इसे एक नाम से और जाना जाता है हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक है बेटा। इससे हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कुछ रूल्स की जरूरत पड़ेगी। उस सबसे पहले हम उन रूल्स को जान लेते हैं कि वे रूल्स कौन कौन से हैं। उन्हें आप नोट डाउन अपनी नोटबुक में करते चलना बेटा। रूल्स अगर आपके याद है तो ही आप केमिकल इक्वेशन को सोल्व कर पाओगे, बैलेंस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा आपसे, अगर आपको रूल्स ही लर्न नहीं है तो। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हम सबसे पहले रूल्स आपको लिखवाते हैं, तो आप भी लिख लेना अपनी नोटबुक में। सबसे पहले रूल्स है रूल नंबर 1, राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। राइट द given equation in ionic form। जो भी आपको इक्वेशन दी गई है उसे आपको किस में राइट डाउन करना है, आयनिक फॉर्म में। अभी बताऊंगी मैं कैसे करना है। आयनिक फॉर्म में हमें उसे लिख लेना है। सेकंड है हमारा आइडेंटिफाई एलिमेंट undergoing oxidation and reduction। दूसरे नंबर पे हमें क्या करना है, उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है और रिडक्शन हुआ है। ठीक है, पहला स्टेप क्या करना है, आयंस में आयनिक फॉर्म में इक्वेशन को लिख लेना है। दूसरी बात, दूसरा काम हमारा क्या रहेगा, उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन आपको पता है, ऑक्सीडेशन कब होता है, जब हमारा, यहाँ लिख लीजिए आप ब्रैकेट में, अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो होगा ऑक्सीडेशन। चार्ज इंक्रीज हो या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो तो होगा ऑक्सीडेशन। अगर आपका चार्ज डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर भी कम हो रहा है तो होगा रिडक्शन। ऐसे पहचानेंगे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। ऑक्सीडेशन कब होगा, ऑक्सीडेशन होगा जब चार्ज इंक्रीज होगा या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होंगे। रिडक्शन कब होगा, जब चार्ज डिक्रीज होगा और ऑक्सीडेशन नंबर भी डिक्रीज होंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद थर्ड रूल है आपका, थोड़ा ना साइड में लिख लेती हूँ। थर्ड रूल क्या रहेगा, ब्रेक द इक्वेशन इनटू टू हाफ। break the equation into two halves। ठीक है, टू पार्ट्स में इक्वेशन को ब्रेक कर लेना है। ऑक्सीडेशन वाला पार्ट अलग लिखेंगे, रिडक्शन वाला पार्ट अलग लिख लेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है आपका रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या होता है, बैलेंस द हाफ इक्वेशन। बैलेंस द हाफ इक्वेशन। जो भी आपकी इक्वेशन रही है, ब्रेक द इक्वेशन इनटू टू हाफ। दो पार्ट्स में हम इक्वेशन को ब्रेक कर लेंगे। यहां लिख लीजिए आप ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट अलग कर लेंगे, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट अलग कर लेंगे, और रिडक्शन वाला पार्ट अलग कर लेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ और
रिडक्शन। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्या करना है, कोई भी इक्वेशन गिवन है आपको तो उसे हमें आयनिक फॉर्म में तोड़ लेना है। आयनिक फॉर्म में तोड़ने के बाद हमें देखना है किन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किन का रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम कैसे पहचानेंगे, इसके लिए अगर आपका चार्ज नंबर बढ़ रहा है, सपोज करिए रिएक्टेंट में आपका +2 चार्ज आ रहा है, Fe+2 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में है आपका Fe+3। सपोज करिए, मैं एक एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। अगर आपका रिएक्टेंट में Fe+2 है और प्रोडक्ट में Fe+3 है तो क्या हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है। चार्ज इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। अगर आपका चार्ज डिक्रीज होता, सपोज करो +3 से +2 हो रहा है, तो हो जाएगा आपका रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पार्ट को हम पहचान लेंगे, उन्हें अलग अलग कर लेंगे, उसके बाद हम उन पार्ट्स को बैलेंस करेंगे। ठीक है, बैलेंस किसे करेंगे, फिर हम जो हाफ इक्वेशन हमने ब्रेक किया है ना, ऑक्सीडेशन अलग रिडक्शन अलग, तो हम उन्हें बैलेंस करेंगे। ठीक है बेटा, 4 के बाद आप रूल नंबर 5 लिखिए। अभी थोड़ा सा मैं इसे रब कर देती हूँ। रूल नंबर 5 लिखिए। रूल नंबर 5 है आपका, बैलेंस किसे करना है हमें, ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को और रिडक्शन वाले पार्ट को। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, रूल नंबर आपको लिखना है 5, बैलेंस ऑल अदर एटम्स, सभी एटम्स को बैलेंस करेंगे। बैलेंस ऑल अदर एटम्स, बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट O and H। बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट O and H। सभी एटम्स को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, जो भी रिएक्शन में दी हुई होंगे एटम्स, सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के हमें बाकी सभी एलिमेंट्स को बैलेंस कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पार्ट बनाइए, सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। कैसे करोगे ऑक्सीजन को बैलेंस, H2O ऐड करके। ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है H2O ऐड करके। बैलेंस O by adding H2O to the side deficient in O, deficient in O। जिधर भी O कम होगा उधर ही आपको H2O जोड़ देना है। ठीक है, सीधी सी भाषा में क्या है ये, जिधर भी O कम है बैलेंस करने के लिए उधर ही हमें H2O को ऐड कर देना है। ठीक है, सबसे पहले हम रिएक्शन में बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे बेटा, O और H को छोड़कर सभी एटम्स को बैलेंस कर देंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमें ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए जिधर भी ऑक्सीजन कम होंगी उधर ही हम H2O ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके आगे बढ़िए, थर्ड पार्ट देखिए इसका, बैलेंसिंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, H+ आयन ऐड करेंगे। बैलेंस H by adding H+ आयन। बैलेंस H by adding H+ आयन। H+ आयन को ऐड करके हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद बैलेंस चार्ज को बैलेंस करेंगे। बैलेंस चार्ज by adding इलेक्ट्रॉन। चार्ज को बैलेंस करने के लिए
क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। जिधर भी चार्ज ज्यादा होगा उधर ही हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। माइनस हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन पर कैसे चार्ज होता है, माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल से आपको सब क्लियर हो जाएगा। अभी आप सिर्फ नोट डाउन करिए बेटा। एक पार्ट और बचा है इसका। क्या पार्ट है, एड द टू हाफ add the two halves such that electron in two half such that electron in two half get cancel। देखो बेटा क्या मतलब है इस लाइन का। इलेक्ट्रॉन तक हमने ऐड कर दिया, चार्ज बैलेंस कर दिया। अब हमें इस इलेक्ट्रॉन को खत्म करना है इक्वेशन से। कैसे हम खत्म करेंगे इसे, कैसे हम एलिमिनेट करेंगे इसे। जितने भी इलेक्ट्रॉन है बैलेंसिंग करने के लिए, जैसे सपोज करिए 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली इक्वेशन में है, तो नीचे भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे वाले एक इलेक्ट्रॉन को 4 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे। अभी मैं एग्जांपल में आपको समझाऊंगी। देखो बेटा, रूल्स मैंने आपको बताए हैं। रूल्स नंबर 1 क्या था, सबसे पहले आपको पहचानना है कि आपकी इक्वेशन आयनिक में है, आयंस में है या नहीं है। अगर नहीं है तो एलिमेंट्स को, एटम्स को आपको किस में ब्रेक करना है, आयंस में ब्रेक करना है। दूसरी बात, आपको देखना है कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कैसे पहचानेंगे, अगर हमारा चार्ज नंबर इंक्रीज हो रहा है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन होगा, इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा हमारा, थर्ड पॉइंट हमें ये देखना होगा कि हमारा कौन कौन से एटम अनबैलेंस है। सपोज करिए एक तरफ हमारे पास Fe के 2 एटम है और एक तरफ है 3 एटम, तो हमें उन्हें मल्टीप्लाई करके बैलेंस करना होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें अदर एटम को बैलेंस करना है। फिर आगे बात आती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें ऐड करना होगा H2O। जिधर भी ऑक्सीजन कम होंगे उधर ही हम H2O ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा, H2O हमने ऐड कर दिया। H2 ऐड करने से हमारे पास हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि H2 तो प्लस हो रहा है अपने आप ही। तो जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएगी उधर हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ जिधर हमारी हाइड्रोजन पहले से ज्यादा, दूसरी साइड में हम क्या कर देंगे, H+ आयन को ऐड कर देंगे। किसे ऐड करेंगे, H+ आयन को हम ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा, H+ आयन ऐड कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा चार्ज कैसे बैलेंस होगा। चार्ज बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना होगा, दोनों पार्ट से जो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन का अलग अलग पार्ट किया था उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन को हटाने होंगे, एलिमिनेट करना होगा हमें इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट। वो कैसे करेंगे, हम मल्टीप्लाई करके करेंगे। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी कैसे हम इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करेंगे और पूरी इक्वेशन कैसे सोल्व करेंगे। चलिए बेटा एग्जाम्पल आते हैं हम। एग्जाम्पल है आपका क्वेश्चन नंबर 1, Fe+2 प्लस Fe+2 प्लस Cr2O7 चार्ज रहेगा -2। उसके बाद है आपका Cr+3 प्लस Fe+3 एसिडिक मीडियम है बेटा, ये एसिडिक मीडियम। देखो अगर आपकी इक्वेशन आती है एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल, तो हम इसी मेथड से सोल्व करेंगे। अगर आपकी इक्वेशन में बेसिक उन्होंने इंक्लूड कर दिया है, बेसिक इक्वेशन है, बेसिक फॉर्म में है, तो क्या करेंगे, बेसिक के लिए रूल्स अलग है। एक रूल हो रहा एसिड वाले से, एक रूल जाता होगा, वो बेसिक फॉर्म में हो जाएगा सिर्फ। ठीक है बेटा, तो अभी के लिए हम एसिडिक पे ध्यान देते हैं। जो लिखवाए हैं मैंने रूल्स उस पे ध्यान देते हैं, उनको हम यूज करके इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। चलिए बेटा सोल्व करते हैं।
सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे जो एटम्स हैं वे आयंस में ब्रेक है क्योंकि सभी एटम्स के ऊपर आयंस है। ठीक है, तो ये काम तो इन्होंने करके दिया है। दूसरी बात हम देखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। देखो बेटा, यहाँ Fe+2 है ना, यहाँ Fe+3 है, तो चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। Fe का चार्ज बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन। Fe का Fe+3 में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद देखिए बेटा, क्रोमियम के पास +3 चार्ज है। इधर इधर देखते हैं हम कितना चार्ज है। देखो बेटा, मैं यहाँ पे आपको खोल के बताऊंगी कैसे चार्ज देखना है। -2। सपोज करिए Cr का ऑक्सीडेशन नंबर x है, तो कितना हो जाएगा 2x +7। O का कितना होता है -2, मैंने आपको नोट कराया हुआ है, इक्वल टू -2। 2x -14 इक्वल टू -2। 2x इक्वल टू -2 + 14, तो 2x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 6। यहाँ कितना चार्ज है इसका, +6 है। इधर कितना हो रहा है, +3 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका कम हो रहा है, तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, एक पार्ट का ऑक्सीडेशन हुआ है, एक पार्ट का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, अब हमने पहचान लिया, तो हमें क्या करना होगा, अलग अलग पार्ट्स में इसे डिवाइड करना होगा। अलग अलग कर लीजिए इसे, ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को अलग कर लीजिए, रिडक्शन वाले पार्ट को अलग कर लीजिए। चलिए, Fe+2 से Fe+3 क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। Cr2O7-2 से Cr+3 क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब हम इन्हें सोल्व करेंगे, इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 इसे मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 इसे। रूल्स पढ़ते जाइए और इन पर अप्लाई करते जाइए। इक्वेशन फर्स्ट हम उठा लेंगे, उस पे हम सभी रूल्स लगाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट, Fe+2 इक्वल टू Fe+3। देखो बेटा, इधर +2 चार्ज है, इधर +3 चार्ज है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अभी हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पार्ट को हमने ढूंढ लिया है, उसके बाद हमने अलग अलग भी कर लिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड भी इक्वेशन कर ली है। अब हमारा किसकी बारी आती है, एटम्स को बैलेंस करने की। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर आपको सभी एटम बैलेंस करने हैं। अभी यहाँ कितना एटम है, यहाँ तो सिर्फ Fe है, तो Fe एक ही है दोनों तरफ, तो Fe तो बैलेंस है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें है नहीं। तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रॉन से चार्ज बैलेंस करने के लिए। इधर कितना है, +2 है, इधर कितना है, +3 चार्ज है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से इधर भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 लेंगे बेटा हम। Cr2O7-2 Cr+3। देखो, अभी इधर है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा इधर एटम है, इधर क्रोमियम है, इधर क्रोमियम कितने हैं, 2 है, और इधर कितने हैं, 1 है, तो मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, एटम बैलेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना होगा, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 7 है, इधर कितने हैं, नहीं, तो इधर हम क्या करेंगे, 7H2 ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा, 7H2 ऐड कर देंगे। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब हमें क्या करना होगा, हाइड्रोजन बैलेंस करना होगा। इधर 14H है, इधर नहीं है, तो इधर हम क्या करेंगे, 14H प्लस आयन हम ऐड कर देंगे। Cr2O7-2 2Cr+3 + 7H2। ठीक है बेटा, उसके बाद हमें क्या करना है, आयंस बैलेंस करने हैं। आयंस देखिए कितना आया, 14H प्लस है, मतलब 14 तो यहाँ हो गए,
और -2 यहाँ हो गए तो कितना हो गया, 12 हो गया। 14 H प्लस है तो 14 इधर हो गए, -2 इधर हो गए तो कितना हो गया, 12। इधर देखिए बेटा 2 यहाँ लिखा हुआ है +3 तो +6 इधर है, किधर जाता है, इधर 12 है ना, तो यहाँ कम करने के लिए 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे जो हमने कर लिया। तो अब हमारी इक्वेशन नंबर ये हो गई 4। क्रोमियम भी इधर बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, ठीक है, और चार्ज भी बैलेंस है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके इस इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे, इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करेंगे। अब देखिए इधर 3 इक्वेशन में कितना इलेक्ट्रॉन है, इधर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना, और इधर 4th में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4th में 6 है। तो अगर हम 3 में 6 से मल्टीप्लाई करें, 3 वाले इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा 6 इलेक्ट्रॉन इधर से और इधर से कट जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ऊपर देखते हैं, इसमें ऊपर देखो बेटा, इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस इक्वेशन नंबर 4 करिए, 6 से मल्टीप्लाई, 6Fe2 6Fe प्लस 2 इक्वल टू 6Fe प्लस 3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4th इक्वेशन ये है हमारी, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H प्लस Cr2O7 चार्ज है -2, 2 Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। ठीक है, ऐड करिए, ऐड करोगे तो ये कटे, खत्म हो गया। चलिए अब हमारे पास बचा क्या, 6Fe प्लस 2 प्लस 14H प्लस Cr2O7 इज इक्वल टू 6Fe प्लस 3 प्लस 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2। ठीक है बेटा, अब आप ना एटम देखिए बैलेंस है क्या, चार्ज बैलेंस है क्या। अब आप देखिए इसे ध्यान से, ये इक्वेशन हमारी तरफ से बैलेंस हो गई, किस, बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, देखो Fe कितना है, 6 है, 6 है। हाइड्रोजन कितना है, 14 है, 14 है। ठीक है, Cr कितना है, क्रोमियम कितना है, 2 है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 7 है, 7 है। चार्ज देखिए बेटा, 6 2 जा 12 प्लस 14, 14 की इसमें मल्टीप्लाई हो गई ना, 14 प्लस -2 तो कितना हो गया, 24। इधर देखिए 6 3 जा 18 प्लस 3 2 जा 6 24। बैलेंस है चार्ज भी। इस तरह से हमारी इक्वेशन सोल्व होगी। क्लियर, चलिए SO3 -2, SO3 -2 चार्ज है प्लस Cr2O7 -2 चार्ज है, एसिडिक आपका मीडियम रहेगा, Cr2O7 -2 चार्ज है, एसिडिक मीडियम रहेगा। SO4 -2 चार्ज है प्लस Cr प्लस 3 चार्ज है। ठीक है, इसे आपको सॉल्व करनी है खुद से। ठीक है बेटा, इसे आपको सॉल्व करनी है, देखना है कहाँ डाउट है या हो जा रही है आपसे। मैं इसे सॉल्व करूंगी कल जब मैं आपका लेक्चर लूंगी तो इसे सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी कैसे मैंने इसे बैलेंस करूंगी। ठीक है, उसके बाद
आपको एक एग्जांपल और नोट करना है, MnO4 माइनस प्लस C2O4 -2 चार्ज एसिडिक मीडियम रहेगा बेटा आपका, एसिडिक मीडियम रहेगा, Mn+2 प्लस CO2। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस आपको सोल्व करके लानी है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगी दोनों इक्वेशन कल, अपना चेक कर लेना, मिस्टेक कहाँ रही है वो देख लेना। ठीक है बेटा, ओके, आज के लिए इतना ही। ठीक है बेटा।